एक और नया वीडियो लेके आज आपके सामने आया हूँ। दोस्तों, आज का वीडियो ये पार्ट 1 के रूप में मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, जिसका टॉपिक है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस। तो दोस्तों, कई सारे स्टूडेंट्स की कमेंट्स मुझे आई है कि सर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस जो कि बीएससी सेमेस्टर 2 एंड 4 में है, उस टॉपिक में जो एग्जांपल्स आते हैं CFSE कैलकुलेट करने का एंड मैग्नेटिक मोमेंट म्यू एस कैलकुलेट करने का जो एग्जांपल्स है, वो सारे डिफरेंट कॉम्प्लेक्सेस के अंदर हम मैग्नेटिक मोमेंट कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज मैंने एग्जांपल्स ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट्स और द कैलकुलेशन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट्स के ऊपर मैंने दो बहुत अच्छे कॉम्प्लेक्सेस का कॉम्बिनेशन किया है, जो कि Fe6 4- एंड Fe6 3-, यानी कि दोनों स्ट्रॉन्ग ऑक्टाइडल कॉम्प्लेक्स Fe के जो है वो सारे अलग अलग वैलेंस ऑफ मेटल आयन जो है वो बताता है। तो डिफरेंट टाइप ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऑफ मेटल आयन इन द सेम कॉम्प्लेक्स, तो उस हिसाब से ये दोनों कॉम्प्लेक्स की मैग्नेटिक मोमेंट म्यू एस आज मैं आपके सामने कैलकुलेट करवाना चाहता हूँ। दोस्तों, शुरू करते हैं। बहुत अच्छा और बहुत यूज़फुल ऐसा क्वेश्चन, कैलकुलेट द मैग्नेटिक मोमेंट म्यू एस ऑफ द कॉम्प्लेक्स Fe6 4- एंड Fe6 3-। तो शुरू करते हैं आज का बहुत अच्छा ऐसा क्वेश्चन। दोस्तों, क्वेश्चन इस फॉर्म में पूछा जाता है यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में। अब हम उसका कैलकुलेशन करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, पहले मैं चाहूँगा कि Fe6 3- का कॉम्प्लेक्स लेते हैं हम। अगर हम Fe6 3- का कॉम्प्लेक्स लेते हैं तो ये कॉम्प्लेक्स के अंदर Fe की जो वैलेंस है, ये वैलेंस हमको जाननी चाहिए। तो दोस्तों, इस कॉम्प्लेक्स के अंदर जैसा कि हम जानते हैं Fe की वैलेंस ये Cn है, Cn-1, तो प्रत्येक Cn यानी कि 6 Cn लिगेंड जो है उसकी वैलेंस बनेगी -6, और ये -6 में से जब ये -6 ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर की इस ओर आता है तो +6 हो जाता है। +6 में से ये 3 माइनस करते हैं तो Fe की वैलेंस बन जाती है Fe+3। तो इन दिस कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Fe+3 हमें देखना पड़ेगा। जैसा कि हम जानते हैं दोस्तों, Fe का जो एटॉमिक नंबर है वो 26 है, यानी कि Ar4s2 और 3d6। और जब Fe+3 बनता है, ये कॉम्प्लेक्स के अंदर मेटल आयन की जो वैलेंस है वो +3 बन जाती है, तो Fe+3 के अंदर S के 2 इलेक्ट्रॉन आयोनाइज हो जाते हैं और एक इलेक्ट्रॉन D में से आयोनाइज हो जाता है। तो इसकी वैलेंस बनती है ये 18 Ar आर्गन, फिर 3d5 और 4s0। तो इस तरह से D में 5 इलेक्ट्रॉन यानी कि 5 इलेक्ट्रॉन्स इन D सबसेल। लेकिन अगर हमें ये भी पता चलना चाहिए कि एस Cn लिगेंड, Cn के साथ कोई भी मेटल आयन का कॉम्प्लेक्स जो होता है वो स्ट्रॉन्ग ऑक्टाइडल फील्ड डेवलप करता है। तो स्ट्रॉन्ग ऑक्टाइडल फील्ड यहाँ पर बनता है। तो दोस्तों, जैसे हम जानते हैं Fe की ग्राउंड स्टेट जो है उसमें 3d6 और 4s2, और ये कॉम्प्लेक्स में Fe की +3 ऑक्सीडेशन स्टेट हमें मिलेगी। तो ये 2 और यहाँ से एक ये इलेक्ट्रॉन यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, तो हमें मिलेगा D में 5 इलेक्ट्रॉन। सो 5 इलेक्ट्रॉन्स इन 5d सबसेल्स, 4s एम्प्टी, 4p भी एम्प्टी। देन इन दिस कॉम्प्लेक्स ये 6 जो वैकेंट ऑर्बिटल्स है उसमें हाइब्रिडाइजेशन होगा। 6 Cn यहाँ पर अपनी अपनी इलेक्ट्रॉन पैर डोनेट करेगा। लेकिन ये कॉम्प्लेक्स बनने से पहले लिगैंड के आसपास जब सराउंडिंग होती है मेटल आयन, तब उसके d ऑर्बिटल्स जो है वो डिवाइडेड हो जाती है। दे एक्सपीरियंस स्प्लिटिंग इन d ऑर्बिटल्स एंड डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स लाइक दिस। तो दोस्तों, अब हमें 5 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर d ऑर्बिटल में फिल करने हैं। तो यहाँ कैसे फिलअप होंगे?
तो 1 2 3 4 और 5। हालांकि मैंने यहाँ पर ये डायग्राम जो दिखाया वो Fe6 4 माइनस का दिखाया है, जिसके अंदर Fe की वैलेंस +2 होती है, तो इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन बनते हैं। लेकिन आपको ये देखना है कि Fe के अंदर +3 वैलेंट Fe है और उसके अंदर 5d इलेक्ट्रॉन, देर आर 5d इलेक्ट्रॉन्स। सो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन d, सेकेंड, थर्ड, 4 एंड 5th, यानी कि d में एक इलेक्ट्रॉन अनपेड यहाँ पर है। इसको हमें देखना नहीं है क्योंकि मेरे पास दूसरा कोई डायग्राम नहीं था, इसलिए मैंने ये Fe6 4 माइनस का यहाँ पर दिखाने का प्रयास किया। लेकिन ये छठा इलेक्ट्रॉन आपको देखना नहीं है, यानी कि 2 2 4 और 1 5, यानी कि यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन T2g में अनपेड है। ठीक है, अब हमें क्या करना है दोस्तों, मैग्नेटिक मोमेंट का कैलकुलेशन करना है। तो मैग्नेटिक मोमेंट का कैलकुलेशन हम कैसे कर सकते हैं, तो इसके लिए एक एक्सप्रेशन इक्वेशन होता है। मैग्नेटिक मोमेंट जो कि स्पिन क्वांटम नंबर के आधारित μs, जिसको हम μs बोलेंगे, इसलिए यहाँ पर मैंने μs लिखा है, जो कि स्पिन के ऊपर से डिपेंड करती मैग्नेटिक मोमेंट है। सो μs इज इक्वल टू √n+2 बोर मैग्नेटॉन, इसका यूनिट होता है बोर मैग्नेटॉन Bm, वेयर n इज इक्वल टू नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन। दोस्तों ये जो कॉम्प्लेक्स में d ऑर्बिटल स्प्लिटिंग में d ऑर्बिटल में मेटल आयन के कितने इलेक्ट्रॉन अनपेड है, सो n इज इक्वल टू नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है, इसको हमें देखना नहीं है, ये Fe+2 की वैलेंस है। लेकिन Fe+3 के लिए हमें एक इलेक्ट्रॉन अनपेड यहाँ पर मिलता है, तो n बराबर 1 लेंगे हम, देन √1 इन ब्रैकेट 1 + 2, तो ये 3 हो जाएगा। 3 × 1 इट विल गिव √3, √3 होगा 1.73 बोर मैग्नेटॉन। तो दोस्तों इसी हिसाब से हम स्ट्रॉन्ग ऑक्टाहेड्रल फील्ड में Fe6 3 माइनस जैसे कॉम्प्लेक्स की मैग्नेटिक मोमेंट स्पिन डिपेंडेड मैग्नेटिक मोमेंट μs हम इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर 2 बातें याद रखनी है। कोई भी कॉम्प्लेक्स अगर पूछा जाता है तो आपको एक सबसे पहली बात याद रखनी होती है कि कॉम्प्लेक्स स्ट्रॉन्ग फील्ड है कि वीक फील्ड है। अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन पेयरिंग होने की टेंडेंसी रखेगा, कम से कम अनपेड इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, जिसको हम बोलते हैं लो स्पिन कॉम्प्लेक्सेस। और अगर यहाँ पर वीक फील्ड होता है तो हमें हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स मिलेगा, जिसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा होगी। एक ये बात हमें याद रखनी चाहिए। दूसरी बात, जो भी कॉम्प्लेक्स हमें दिया गया है, एग्जाम्पल में पूछा गया है, उस कॉम्प्लेक्स के अंदर मेटल आयन की वैलेंस हमें निकालनी होती है। तो मेटल आयन की वैलेंस कितनी है, ये दूसरा इम्पोर्टेंट पॉइंट आपके लिए है। और तीसरी बात, मैग्नेटिक मोमेंट जो है वो स्पिन डिपेंडेड है, तो μs का जो इक्वेशन है स्पिन आधारित मैग्नेटिक मोमेंट, उसका इक्वेशन है μs इज इक्वल टू √n+2 बोर मैग्नेटॉन। और लास्ट बात याद रखनी है कि बोर मैग्नेटॉन यानी कि Bm क्या है, तो Bm है मैग्नेटिक मोमेंट का यूनिट, जिसको हम कैपिटल Bm लिखते हैं। इसका मतलब होता है बोर मैग्नेटॉन। तो इस तरह से हमें Fe6 3 माइनस की ये मैग्नेटिक मोमेंट की कैलकुलेशन का एग्जाम्पल बहुत आसानी से, बहुत सरल लैंग्वेज में मैं आपको एक्सप्लेन करने का प्रयास कर रहा हूँ। अब दोस्तों हमारे पास दूसरा एक एग्जाम्पल, कैलकुलेट द मैग्नेटिक मोमेंट μs ऑफ द कॉम्प्लेक्स Fe6 4 माइनस। अब देखिए Fe6 4 माइनस, तो यहाँ पर भी Cn लिगेंड है, तो Cn ए स्ट्रॉन्ग लिगेंड होने की वजह से पूरा जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनता है वो स्ट्रॉन्ग ऑक्टाहेड्रल फील्ड प्रस्तुत करता है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग ऑक्टाहेड्रल फील्ड बनाता है, तो सबसे पहले हमें देखना है कि Fe की वैलेंस उसमें क्या होती है। तो यहाँ पर Cn 6 है, तो 6 माइनस इट विल कम ईयर +6 +6 4 माइनस इट विल गिव +2। सो Fe की वैलेंसी हमें मिलेगी +2। अगर Fe+2 होता है तो यहाँ पर Ar 3d6 4s2, सिर्फ s वाले 2 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे और d में 6 इलेक्ट्रॉन बाकी रहेंगे। ठीक है, ईयर Cn माइनस एज अ लिगेंड, सो इट इज स्ट्रॉन्ग फील्ड है ना, इट मेक
स्ट्रॉन्ग फील्ड। सो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज 0। क्यों 0 हो जाएगा? तो स्ट्रॉन्ग फील्ड में Fe+2 में d ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, सेकंड, थर्ड इलेक्ट्रॉन, देन फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स, यानी कि यहाँ पर T2G में तीनों सबसेल में 2-2 इलेक्ट्रॉन पैड हो जाएंगे। इसका मतलब है 3 इलेक्ट्रॉन पैर हमें यहाँ पर T2G में मिलेगी। सो एक भी अनपैड इलेक्ट्रॉन नहीं है, सारे इलेक्ट्रॉन युग्मित है, पैरिंग है, पैड है। सो इसीलिए अनपैड इलेक्ट्रॉन नहीं मिलने की वजह से इस तरह के जो कॉम्प्लेक्सिस होते हैं वो लो स्पिन दिखाता है। सो लो स्पिन Fe(CN)6 4- के अंदर Fe की वैलेंस +2 है। सो यहाँ पर एक भी इलेक्ट्रॉन अनपैड बचता नहीं है, तो हमें मैग्नेटिक मोमेंट जो है उसमें n, व्हाट इज n? n इज इक्वल टू नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पर 0 है Fe+2 होने की वजह से, तो 0 है, तो इसका मतलब 0 इंटू ब्रैकेट 0 + 2 इट विल गिव 2, 2 इंटू 0 इट विल गिव 2। सो यहाँ पर मैग्नेटिक मोमेंट 0 बन जाती है। तो बहुत अच्छी और आसान लैंग्वेज में और बहुत सरल भाषा में मैंने आपको ये दोनों एग्जाम्पल Fe(CN)6 3- एंड Fe(CN)6 4- मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट करने के लिए आपको बहुत सरल लैंग्वेज में मैंने आपके सामने दोनों बहुत अच्छे एग्जाम्पल के साथ बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन करने का प्रयास किया है। दोस्तों आशा करता हूँ कि ये दोनों एग्जाम्पल आपको बहुत बहुत अच्छे लगे होंगे। BSc सेमेस्टर 2 एंड सेमेस्टर 4 वाले सभी स्टूडेंट्स को ये वीडियो और ये एग्जाम्पल बहुत बहुत हेल्पफुल हो सकते हैं। दोस्तों अगर आपको ये एग्जाम्पल और मेरा ये वीडियो बहुत अच्छा लगा हो तो ज़रूर उसको बहुत 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 लाइक कीजिए, जल्दी जल्दी शेयर कीजिए, एंड अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरे सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन मैं आपके मोबाइल तक पहुंचा सकूं और सभी स्टूडियो जो ये वीडियोस है ये वीडियोस और ये बहुत अच्छे महत्व के टॉपिक्स जो है वो आप तक पहुंचा सकूं। तब तक के लिए वेट फॉर नेक्स्ट वीडियोस एंड धन्यवाद।